चर्चाओं के साथ कहीं खुशी भी नजर आ रही है, तो कहीं कह रहा है कोई कि अभी कुछ ज्यादा हमें मिला नहीं है। लेकिन ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं, ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि किस तरह से हर एक सेक्टर में, क्षेत्र में क्या कुछ बजट में दिया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर में बजट में क्या है, कैपिटल निवेश जीडीपी का 3.3% होगा। यानी कि ये निवेश जो है वो जीडीपी का 3.3% किया गया है। और साथ ही में बात कर लेते हैं जहां पर 13.7 लाख करोड़ का पूंजीगत खर्च तय किया गया है इस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर बजट की अभी हम बात कर रहे हैं, जहां पर इसकी भी घोषणा कर दी गई है। तो 47.8 करोड़ जनधन खाते खोले गए हैं। इसके बारे में बताया गया इस इंफ्रास्ट्रक्चर बजट के द्वारा कि किस तरह से जनधन खाते खोले गए हैं। तो वहीं बजट के जरिए 100 साल की रूपरेखा तैयार की गई है। आपको पता है जब बजट तैयार किया गया है तो बजट के जरिए 100 साल की रूपरेखा भी तैयार कर ली गई है। तो वहीं शहरों में नालों की सफाई की भी नई योजना तैयार की गई है। तो वहीं मेन होल में अब सफाई कर्मी नहीं उतरेंगे, क्योंकि ये एक समस्या थी और सफाई कर्मियों के दर्द को अब समझा गया। और उसके बाद ये कहा है कि मेन होल में सफाई कर्मी नहीं उतरेंगे। तो ये 2022 में 1.24 लाख करोड़ यूपीआई का लेन देन किया गया था। बिल्कुल। और साथ ही आपको पता है आदिवासियों के विकास के लिए भी 15,000 करोड़ तय किया गया है इस नए बजट में। तो हर एक सेक्टर को, हर एक व्यक्ति को, या कहें आदिवासियों के लिए भी जिस तरह से ये तय किया गया है बजट, हरित ऊर्जा के निवेश के लिए नीतियों पर काम किया गया है और उस पर और काम किया जा रहा है। ग्रीन एनर्जी जिस पर अब लगातार काम करने की कोशिश कवायद की जा रही है, उसको लेकर भी इस बजट में बताया गया है। तो वहीं निर्धन के कैदियों के लिए सरकार ने एक नई योजना भी सामने निकाली है। आपको बताया जो निर्धन कैदी है उनके लिए सरकार के द्वारा एक बड़ी और एक नई योजना निकाली गई है। तो वहीं कर्नाटक में सूखे के लिए 5300 करोड़ आवंटित किए गए हैं। वो एरिया जहां पर सूखा है उस एरिया के लिए कर्नाटक का ये सूखा ग्रसित एरिया है, जहां पर 5300 करोड़ आवंटित उस क्षेत्र के लिए किए गए हैं। वहीं पीएम आवास योजना के लिए फंड भी जो है 66% और भी ज्यादा बढ़ा दिया गया है, जिससे कि अब लोगों को और भी ज्यादा फायदा मिलने वाला है पीएम आवास योजना का। आपको बता दें 1 वर्ष के लिए ये है। तो वहीं पीएम आवास योजना के लिए 79,000 करोड़, तो पीएम आवास योजना के लिए भी अब जो राशि है वो 79,000 करोड़ कर दी गई है। तो वहीं इंफ्रा पर खर्च 33% को बढ़ाकर के 10 लाख करोड़ कर दिया गया है, जिससे कि बेहद फायदा होने वाला है। 33% से बढ़ाकर उसे और भी ज्यादा बढ़ा दिया गया है। तो वहीं पूंजीगत खर्चों की भी बात कर लेते हैं और इसमें 10 लाख करोड़ दिए गए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर बजट की बात कर रहे हैं, लगातार आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं कि कितना बजट दिया गया है, किस किस एरिया में दिया गया है। तो वहीं 50 अतिरिक्त एयरपोर्ट और वाटरवे बनाने का भी लक्ष्य 2023-24 के इस बड़े बजट में रखा गया है। यानी कि लोगों को और भी फायदा मिलने वाला है इस बजट से। निजी क्षेत्र की मदद के लिए 100 योजनाओं की पहचान, निजी क्षेत्र हो या फिर दूसरे सेक्टर्स हो, उनमें अब लगातार मदद की कोशिश की जा रही है, उनको बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है। वहीं ट्रांसपोर्ट इंफ्रा बजट के लिए 75,000 करोड़ का बजट भी 2023-24 के बजट में तैयार किया गया है। ट्रांसपोर्ट पर इंफ्रा बजट का 75,000 करोड़ की एक बजट बनाया गया है, जिसपे और खर्च किया जाएगा। तो वहीं अर्बन इंफ्रा की बात कर लेते हैं। हर साल 10,000 करोड़ खर्च होगा, यानी अर्बन इंफ्रा के लिए अलग से 10,000 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा और ये हर साल के लिए होगा। तो इन साथ ही में बात कर लेते हैं केवाईसी की, जहां केवाईसी की प्रक्रिया अब और भी ज्यादा आसान हो जाएगी। डिजिटल के जमाने पे अभी हम बढ़ चुके हैं, तो वहीं केवाईसी अब आम लोगों के लिए और भी ज्यादा आसान होने वाली है। हेलीपोर्ट्स, एयरोड्रम ये भी बनाए जाएंगे, क्योंकि अभी जिस तरह से कहा गया कि चाहे एयरपोर्ट हो उनको लेकर विकास किया जाएगा। एयरपोर्ट की घोषणा भी की गई, हेलीपोर्ट्स के लिए भी, एयरोड्रम के लिए भी ये घोषणा की गई है कि वहां ये भी बनाए जाएंगे। तो वहीं डिजी लॉकर का इस्तेमाल भी बढ़ाया जाएगा। एक ऐप है जिसके माध्यम से आप अपने सभी दस्तावेज उसमें रख सकते हैं, उसके और भी ज्यादा बढ़ा दिया जाएगा।
कारोबार में वन स्टॉप समाधान पर जोर, लगातार जोर दिया जा रहा है और इसी को लेकर अब जो कारोबार है उसमें वन स्टॉप पर जोर दिया जाएगा। तो ही पहचान पत्र के तौर पर पैन कार्ड मान्य होगा, ये भी घोषणा की गई है। ई कोर्ट योजना का फेज 3 शुरू किया गया है, यानी अब ये इसमें घोषणा की गई है इस बजट में और इसके साथ ही जो ई कोर्ट योजना है उसका फेज 3 शुरू कर दिया जाएगा। तो ही कोविड प्रभावित एमएसएमई को एक बड़ी राहत इस 2023-24 के बजट में मिली है। लैब में बने हीरे के क्षेत्र में रोजगार बढ़ेंगे, ये रोजगार बढ़ाने के अवसर के लिए लगातार सरकार काम कर रही है और उसी में एक ये घोषणा भी। तो वहीं एकीकृत फाइलिंग प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 5G के लिए 100 लैब बनेंगी, ये भी एक बड़ी घोषणा है। तो वहीं एमएसएमई सेक्टर के लिए एक स्पेशल पैकेज तैयार किया जाएगा। एनर्जी सिक्योरिटी के लिए 35,000 करोड़, एनर्जी सिक्योरिटी के लिए ये आवंटित किया गया है। 35,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। तो वहीं 2070 तक शून्य कार्बन का लक्ष्य भी इस नए बजट में रखा गया है। गोवर्धन स्कीम के तहत 500 नए संयंत्र, ये गोवर्धन स्कीम जिसके तहत 500 नए संयंत्र लगाए जाएंगे। तो ये आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बजट आपको बता रहे हैं, लेकिन इसी के साथ और दूसरे क्षेत्र में किस तरह का बजट आया है, कृषि बजट की बात कर लेते हैं। उसमें क्या क्या कुछ मिला है इस बजट में, क्या कुछ घोषणा की गई है। कृषि बजट 2023-24 में बागवानी योजना के लिए 22 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। तो वहीं डिजिटल तकनीक से खेती को अब इस नए कृषि बजट में और भी ज्यादा बढ़ावा मिलने वाला है। कमजोर किसानों के लिए सहकारिता मॉडल, और क्योंकि किसानों को आगे बढ़ाने की चर्चा अभी प्रधानमंत्री मोदी भी कर रहे थे और इसीलिए इसको आगे बढ़ाने के लिए कार्य किया जाएगा। तो वहीं ग्रीन ग्रोथ सरकार की एक बड़ी प्राथमिकता होगी। कृषि से जुड़े स्टार्टअप को प्राथमिकता दी जाएगी और इस पर सबसे ज्यादा जोर दिया जा रहा है। तो ही नए सहकारिता मंत्रालय का भी गठन किया गया है। सहकारी बैंकों का कंप्यूटरीकरण किया जाएगा। तो इस साथ ही आपको बताएं कि सहकारी सोसाइटी का डेटाबेस भी इस नए बजट के साथ तैयार किया जाएगा। मिलेट्स की पैदावार बढ़ाने के प्रयास किए जाएंगे और इस पर लगातार पहले से ही जोर भी दिया जा रहा है। तो वहीं साथ ही में किसानों को डिजिटल ट्रेनिंग भी मिलेगी। मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए श्री अन्न योजना, और क्योंकि इसका जिक्र भी किया गया था कि मोटे अनाज को बढ़ावा दिया जाएगा, साथ ही में भारतीय मिलेट संस्थान का गठन भी किया जाएगा। पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन पर ध्यान देने के साथ ही में कृषि ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपए किया जाएगा। तो वहीं देखिए साथ ही बात कर लेते हैं जहां पर और भी जो है योजना लाई गई है, जहां पर सरकार की तरफ से कई सारी घोषणाएं की गई हैं। उन्हीं घोषणाओं में से एक है, सरकार हैदराबाद स्थित बाजरा संस्थान को उत्कृष्टता केंद्र के रूप में समर्थन देगी, ये एक और घोषणा की गई। तो वहीं अतिरिक्त लंबे स्टेपल कपास की उपज बढ़ाने के लिए, ये आपको वो 2023-24 कृषि बजट की घोषणाएं बता रहे हैं जो की गई हैं। सरकार के एक क्लस्टर आधारित और मूल्य श्रृंखला दृष्टिकोण अपनाएगी। तो वहीं आपको बताएं कि कृषि तुरंत कोष की स्थापना भी अब की जाएगी, घोषणा भी कर दी गई है। तो किसानों के लिए सहकार से समृद्धि प्रोग्राम चलाया जाएगा। ये तमाम घोषणाएं कृषि बजट में की गई हैं। तो साथ ही आपको बताएं कि इसके जरिए 63,000 एग्रो सोसाइटी को भी एक नई सौगात मिलने जा रही है, जिससे किसानों को बेहद फायदा होने वाला है। ये अलग अलग सेक्टर हैं, हालांकि अभी कृषि की बात कर रहे हैं और कृषि में पशुपालन, मछली पालन के क्षेत्र में कर्ज देने की रफ्तार बढ़ाई जाएगी और इसको लेकर भी घोषणा की गई। तो वहीं मल्टीपर्पज कॉर्पोरेट सोसाइटी को और भी ज्यादा अब बढ़ावा मिलने वाला है। फिशरीज के लिए भी कॉर्पोरेट सोसाइटी बढ़ाई जाएंगी, फिशरीज के लिए भी ये किया जाने वाला है। तो वहीं प्रधानमंत्री मत्स्य पालन योजना की भी शुरुआत की जाएगी। ये भी घोषणा 2023-24 के इस खास बजट में कर दी गई है।
ठीक है, और अब आगे बढ़ते हैं और कृषि की बात कर लेते हैं, मेडिकल सेक्टर की, यानी कि मेडिकल में, हेल्थ में क्या कुछ मिला है, और ये ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि क्या कुछ यहाँ हेल्थ के लिए है। 157 नए कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज की स्थापना की जाएगी। तो साथ ही बात कर लेते हैं जहां फार्मास्यूटिकल सेक्टर में नई योजनाओं की शुरुआत होने जाएगी। 2047 तक एनीमिया खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है। ये लक्ष्य रखा है 2047 तक एनीमिया को खत्म करने का। तो साथ ही में मेडिकल उपकरण के लिए डिसिप्लिन स्कूल भी बनाए जाएंगे। ये तमाम आपको बजट में जो घोषणाएं हुई हैं वो बता रहे हैं। आईसीएमआर लैब की संख्या देश भर में अब बढ़ाई जाएगी। कोरोना काल के बाद ये संख्या बढ़ाई जा रही है। तो ये चिकित्सा क्षेत्र में निजी निवेश को अब और भी ज्यादा बढ़ावा मिलने वाला है। तो फार्मा निवेश पर प्राथमिकता होगी। फार्मा निवेश पर प्राथमिकता अब इस बजट में दी गई है। फार्मा सेक्टर के लिए नई योजनाएं भी सरकार द्वारा लाई जाएंगी। तो आरएनजी कंपनियों को रिसर्च में निवेश के लिए प्रोत्साहन देने की भी स्कीम है। 2014 से 147 मेडिकल कॉलेज बनाए गए हैं, ये बात भी सरकार द्वारा बताई गई है। और वहीं जिस तरह बताया आपको, 157 नर्सिंग कॉलेज भी बनाए जाएंगे, क्योंकि जहां कॉलेजेस बनाए गए हैं उसी तरह अब ये नर्सिंग कॉलेज जो है वो भी बनाए जाने। 157 इनकी संख्या तय की गई है। ये आपको हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, किस तरह से कृषि के क्षेत्र में बजट, वो तमाम बजट आपको बता रहे थे जो घोषणाएं की गई हैं।